मैं हूं रामप्रसाद भारती, मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक ये ग्राम सभा इस समय पहदेवाजित खरका यूँ कह देते हैं लोग, इस समय मौजूद है पोखरे पर। तो आप लोगों को अवगत करा दें कि जो भी पोखरा है, पोखरा, भीटा, शौर स्थान, जो भी ऐसे कुछ चिन्हित स्थान है जहां कब्जा करना दंडनीय अपराध कर दिया जाए। कब्जा करना ही नहीं है, अगर अतिक्रमण किए रहेंगे तो उस पर सरकार की एक्शन भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ मामला क्या है, लोगों की भीड़ है, तो यहाँ मामला क्या है भैया, एक बार फोकस कर दीजिए। चलिए भैया, क्या नाम होगा आपका? आप विवेक यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हम लोग का ये सार्वजनिक ज़मीन है जो पोखरे और भीटा के रूप में है। इसमें हम लोग को सार्वजनिक रूप से जैसे किसी का मतलब कि नाली का पानी बहना या गांव के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कचड़े उचड़े इत्यादि के लिए उपयोग करने के लिए चीज़ें हैं। और सार्वजनिक रूप से और जो भीटे की जगह है उस पर लोगों को सार्वजनिक रूप से रहने और अपना जैसे कुछ भी किया जा सकता है या पार्क और जैसे रूप में गढ़ी इतने बड़ी पोखरी है। जैसे 4 मंडा में 16 मंडा टोटल इसका रकबा है, जिसमें 4 मंडा गढ़ी है। उसके बाद जो बचता है 12 मंडा, उसको पार्क के रूप में हम लोग स्थित कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उससे हम लोग गाँव का बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है और स्वच्छ और साफ दिख सकता है। इसमें किसका ये कब्जा है? कब्जा देखिए इसमें सार्वजनिक से सब बहुत लोगों का है। हाँ, दर्जनों ग्राम, हर बिरादरी का है, गांव के सभी बिरादरी का है। चाहे सभी लोगों का गांव में आधे 1 दर्जन से अधिक लोग कब्जा किए हैं। हाँ, जैसे तैसे। हाँ। तो आप लोगों को एक्शन क्या है? आप लोग कहाँ एक्शन ले रहे हैं? आप लोग कहाँ परेशान है भैया? जैसे इसमें कब्जा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी चाहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हो के, क्योंकि गाँव की सफाई। आप कब्जा किए हैं कि नहीं? मेरा कब्जा तो नहीं है, लेकिन बगल में मेरा खेत पड़ता है और मेरा ही जमीन पड़ता है, तो उसमें कितना जाएगा ये चीज़ें हम नहीं जानते हैं। है ना, आप मेरे में भी कब्जा हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पत्थर इत्यादि नहीं गड़ा है, जिससे सीमा निर्देशित नहीं दिया गया है। इसलिए अभी कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक है, किसका कितना गया है, ये चीज़ फिक्स नहीं है। इसमें तो राजस्व विभाग का ये मामला है, तो राजस्व विभाग को आप लोग अवगत नहीं कराए? राजस्व विभाग को अवगत करा दिया गया है और पैमाइश भी हो गई है, और सीमांकन नहीं हुआ है और पक्की सीमांकन कोर्ट में मैटर चल रहा है इसका, लोक न्यायालय में। और जैसे ही हो जाएगा उससे पहले हम सोच रहे हैं कम से कम पत्थर गड़ जाए, ताकि सबको लग जाए कि चिन्हित हो जाए कि कहाँ तक ये सार्वजनिक जमीन पड़ रही है, ताकि उससे अधिक कोई भूमि ग्रहण ना करे, ताकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। आप लोग आपत्ति किए हैं, आप लोग दरखास्त दिए हैं? दरखास्त, हाँ, राजस्व विभाग को या तो क्या आप लोगों को मिला है? और उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी बहुत शुरू हो रही है कार्रवाई। और हम लोग अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के लेखपाल साहब को सुबह रिपोर्ट अवगत करा दी। नाम क्या होगा भैया आपका? नाम क्या होगा? विवेक यादव। विवेक यादव जी। पूरे गांव से पंगा ले रहे हैं? पूरे गांव से नहीं, गांव से हम पंगा नहीं ले रहे हैं। गांव की भलाई और गांव को स्वच्छ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गांव को सुंदरीकरण, आईना दिखा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग आईना दिखा रहे हैं, आप लोग फोकस कर रहे हैं, तो सरकार, राजस्व विभाग इस पर एक्शन लेगा? जरूर एक्शन लेगा, राजस्व विभाग को लेने का जरूरत है। और राजस्व विभाग क्यों नहीं लेगा? हम लोग खड़े होंगे और हम लोग इस सच्चाई को दिखाएंगे तो क्यों नहीं लेगा? राजस्व विभाग पर हम लोग खुद एक्शन ले लेंगे डायरेक्ट, राजस्व विभाग इस पर एक्शन नहीं लेगा तो। अरे वाह। तो बात यह है कि देखिए हम लोग इसमें कुछ अज्ञात लोग भी इस चीज़ों को कर पा रहे हैं, तो देखा देखी सब चीज़ें हो रही हैं। तो भूमि अधिग्रहण नियम धारा 24 दंडनीय अपराध है। ये लोग धारा 447 IPC, धारा 447 IPC, धारा 448 के तहत ये लोग दंडनीय अपराध हो सकते हैं। इसमें मैं पूर्ण रूप से दोषी मांगता हूँ अपने ग्राम के प्रधानों को। इसमें प्रधान जी, अगर आप देखिए भैया, प्रधान जी तो एक वहदे हैं, एक प्रथम नागरिक हैं। आप लोग नहीं मानेंगे कब्जा करने में, अतिक्रमण करने में, प्रधान जी क्या करेंगे? आप किससे लड़ाई लेंगे, किससे झगड़ा करेंगे? सज्जन प्रधान होंगे। देखिए, एक कब्जा एक दिन में नहीं हुआ, 1-2 दिन में कब्जा कोई नहीं किया है। कब्जा बहुत लंबे समय से हो रहा है और बहुत लंबे समय से आज तक जितने लोग प्रधान रहे और जो वर्तमान में प्रधान है, उन सबको थोड़ा बहुत अगर एक्शन लिए होते हैं तो अवैध रूप से किसी का नुकसान नहीं होता। कोई घर बना लिया, कोई बांट लिया, कोई कुछ कर लिया, तो सब चीज़ों में उन सबका भी नुकसान होगा। क्या है भीटा का नंबर? भीटा का नंबर 104 है और पोखरे का 103। ये कहीं जगह भीटा और पोखरे दोनों एक ही जगह है, बीच में पोखरा है और आर्या जैसे भीटा है, जिससे हम लोग अगर चाहें तो बीच में पोखरे खुदवा करके और आर्या जैसे पार्क के रूप में बाउंड्री मरवा करके सुंदरीकरण के रूप में पार्क जैसा बना सकते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अपने समय तक तो हम लोग जरूर अपने को इसको पार्क बना करके देंगे लोगों को। पार्क में इसको व्यवस्थित करने का हम लोग जरूर काम करेंगे। और हमारे जो गढ़ई है उसका, जो पोखरी है उसका रकबा है 0.101
किया। और जो हमारा भीटा है 104, उसका रकबा है 0.30 हेक्टेयर। कैमरामैन भाई एक बार फोकस कीजिए तो पोखर पे। ये रहा है मामला ग्राम पंचायत पहदेवा जित का। युवा है, युवाओं की सोच खैर होनी चाहिए। आप लोगों को अवगत करा दें, आजकल तो पोर्टलें हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गए, अनेक प्रकार की सुविधाएं हो गए, जो यूं डालेंगे क्यों पा जाएंगे। तो ये युवा है, युवा की भी बात सही है। पोखरे, भीटे वगैरह ऐसे ऐसे कुछ चिन्हित स्थान है सार्वजनिक जिस पे अतिक्रमण करना नहीं चाहिए, इसलिए कि सरकार एक्शन भी ले सकती है। तो युवा भी देश के भविष्य है, तो इनकी भी कुछ माने सही है, कुछ प्रकाश डाल रहे हैं तो ये भी सही है। भैया इधर आइए, आप लग रहे हैं किसी पहलवान है का? लग रहे हैं पहलवान वगैरह, लेकिन युवा है, पहलवानी करना चाहिए, इसलिए कि फोर्स हो गया। ऐसे जैसे लोग पहलवानी करते हैं अपने भविष्य बनाने के लिए, किसी लाइन में लगते हैं का? जैसे नहीं वही उसी में। वही तैयारी करते हैं। अच्छा, तो आप तैयारी करते इस मामले काहे पड़ गए हैं? इस मामले को ये देखे हैं कि पूरा भीड़ा अवैध रूप से कब्जा है, इसी कारण हम क्या लग रहा है फिर अतिक्रमण जो भाई साहब लोग किए हैं, जो भी किए हैं, जैसे भी कर दिए हैं भाई, इस पे मेरा बहुत फोकस नहीं है। जो से कुछ लोग होते हैं देखा देखी भी कर देते हैं, फलाने किए हैं तो मैं क्यों कम हूँ, लेकिन इस पे मेरा कोई फोकस नहीं। युवा लोग हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि राजस्व विभाग एक्शन लेगा? जरूर लेगी। जब लोग हम लोग लगे हैं तो जरूर लेगी, क्यों नहीं लेगी। हाँ। हम लोग का काम है वो करना, हम लोग बार बार वहीं दौड़ कर जाएंगे। हाँ। क्यों नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सुनेगी तो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट। अच्छा युवा भाई, ये युवा भाई एक और बात है, आप ही के लोग जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी लोग आप ही के हैं, तो फिर आप लोग एक्शन काहे ले रहे हैं? सब हम लोग पूरा जितना ग्राम सभा है सब परिवार के तौर पर ही है, सब लोग एक ही सब हैं। लोग परिवार हैं। सब एक ही हैं। ऐसा बात नहीं है कि वे अलग है, वे अलग है, फलना अलग है, ये बात नहीं है। बस हम लोग इसको विकास के लिए। अच्छा भैया एक और बात बता दीजिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एक कब्जा किए होते तो आप एक्शन नहीं लेते? नहीं, हम नहीं लेते कब्जा में। किए होते तो नहीं लेते ना? क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? हाँ। उन्नतीकरण के लिए है ना, ग्राम सभा में गांव की पूरा पानी आ जाए इसमें। आओ बाबू इधर आ जाइए, इधर आइए आइए, इसीलिए ना कब्जा। आप क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि पानी पाने की सुविधा नहीं है गाँव। हाँ। हमारा भी पानी आता है तो खेती में बहाते हैं, बस हमारा पानी बह जाए, बस यही हमसे।